मैं संजय सैनी, HADU इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको कलर डिफरेंस सिग्नल के बारे में की क्लास ले रहा हूँ। ये हम देखेंगे कि कलर डिफरेंस सिग्नल कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले कलर डिफरेंस सिग्नल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ल्यूमिनेंस सिग्नल्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि ल्यूमिनेंस सिग्नल क्या होता है, जिसको कि हम वाई सिग्नल भी कहते हैं। सो ल्यूमिनेंस सिग्नल क्या है? इट इज़ टू जनरेट द मोनोक्रोम और ब्राइटनेस सिग्नल दैट रिप्रेजेंट द ल्यूमिनेंस ऑफ द सीन। द थ्री कलर कौन कौन से हो गए? तीन प्राइमरी कलर, रेड, ब्लू, बी एंड ग्रीन। ये आर, बी और जी, रेड, ब्लू और ग्रीन, आर, बी, जी, ये तीन प्राइमरी कलर हो गए। आर एडिड थ्रू ए रेजिस्टेंस मैट्रिक्स। एक रेजिस्टेंस मैट्रिक्स के थ्रू ये ऐड किए जाते हैं। किस प्रोपोर्शन में ऐड किए जाते हैं? 30%, 59% एंड 11%, 30%, 59% एंड 11%, 0.3, 0.59 और 0.11। इसमें ये रेड, ग्रीन और ब्लू को हम ऐड करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर होता है वो ग्रीन होता है, 59%। उसके बाद रेड सिग्नल आता है जो कि 30% होता है, और उसके बाद ब्लू सिग्नल आता है जो कि 11% होता है। तो इस तरीके से हम इसमें वाई सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज बिकॉज with white light which contains the three primary color in the above ratio, the camera outputs were adjusted to give equal voltages. कैमरा आउटपुट को जो इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि वो इक्वल वोल्टेजेस जनरेट करता है। एंड द सिग्नल वोल्टेज दैट डेवलप अक्रॉस द कॉमन रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट द ब्राइटनेस ऑफ द सीन। जो ये रेजिस्टेंस मैट्रिक के जो कॉमन रेजिस्टेंस के अब बाद में देखेंगे हम सर्किट के अंदर, जो अक्रॉस द कॉमन रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट द, तो सिग्नल वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है कॉमन रेजिस्टेंस के, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या कहलाता है? वो वाई सिग्नल कहलाता है। और वाई सिग्नल क्या होगा? वाई सिग्नल की जो अगर हम इक्वेशन देखें तो ये है y इजिकल्स टू 0.3r प्लस 0.59g प्लस 0.11b। मीन्स वाई सिग्नल में 30% आपके रेड है, 30% रेड है, 59% ग्रीन है और 11% ब्लू है। ये वाई सिग्नल हो गया, इसको क्या हम ल्यूमिनेंस सिग्नल भी कहते हैं। नाउ प्रोडक्शन ऑफ कलर डिफरेंस सिग्नल। Y signal is modulated and transmitted as is done in monochrome television system. Y signal को हम वैसे ही मॉड्यूलेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं जैसा कि मोनोक्रोम टेलीविज़न सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं हम ब्लैक एंड वाइट टीवी के अंदर। अब कलर टीवी में हाउएवर इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑल द थ्री कलर्स, क्योंकि तीन प्राइमरी कलर होते हैं जिनसे कि आप सारे कलर में इन तीनों रेड, ब्लू और ग्रीन, RBG, जिसे मैंने अभी पहले की स्लाइड में बताया आपको, इन तीनों कलर से मिलके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये तीनों कलर ट्रांसमिट नहीं करते। करते क्या है, हम जो रेड और ब्लू कलर की जो कैमरा आउटपुट है उसको कंबाइन कर देते हैं किससे? वाई सिग्नल से, जो कि क्या कहलाता है? कलर डिफरेंस सिग्नल कहलाता है। सो हाउएवर इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑल द थ्री कलर सिग्नल सेपरेटली, द रेड एंड ब्लू कैमरा आउटपुट्स आर कंबाइंड विद द वाई सिग्नल टू ऑब्टेन व्हाट इज नोन एज कलर डिफरेंस सिग्नल। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑल द थ्री सिग्नल, तीनों सिग्नल की जगह हम केवल दो डिफरेंस सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। उससे आप डिफरेंट कलर को बना सकते हैं। द कलर डिफरेंस वोल्टेज आर डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ल्यूमिनेंस वोल्टेज फ्रॉम द कलर वोल्टेज। अभी कैसे डिराइव होते हैं? हम जो है उस कलर में से ल्यूमिनेंस वोल्टेज को माइनस कर देते हैं। तो हम कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं? केवल
एक तो R माइनस वाई और दूसरा B माइनस वाई, मीन्स रेड माइनस वाई, रेड माइनस ल्यूमिनेंस और B माइनस ल्यूमिनेंस. So it is only necessary to transmit two of the three colors, color difference signal, since the third may be derived from the other two. So G माइनस वाई हम ट्रांसमिट नहीं कर रहे, केवल R माइनस वाई और B माइनस वाई ट्रांसमिट कर रहे हैं. जो तीसरा कलर है वो इन तीनों से, इन दोनों के कम्बिनेशन से हम वैसे ही बना सकते हैं, उसको ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम केवल R माइनस वाई और B माइनस वाई को जनरेट करके इसको ही ट्रांसमिट करते हैं. तो ये आपके कलर डिफरेंस सिग्नल है. कौन कौन से होते हैं? R माइनस वाई और एंड B माइनस वाई. अब आगे की स्लाइड में एक आपको सर्किट बताऊंगा जो कि एक्सप्लेन कर रहा है ये आप कैसे जनरेट करते हैं इसको B माइनस वाई और R माइनस वाई. So the circuit of the figure explain the generation of B minus y and R minus y. The voltage Vy as obtained from the resistance matrix is low. क्यों? Because RC is chosen to be small to avoid the crosstalk. RC जो कॉम्बिनेशन अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे हम, जो रेजिस्टेंस मैट्रिक्स लगा रखी है उसमें लो, the voltage Vy obtained from the resistance matrix is low because RC is chosen to be small. RC की जो वैल्यू है वो हमने कम चूज़ करी है, इसलिए क्रॉस टॉक को अवॉइड करने के लिए. सो इट इज़ एम्पलीफाइड बिफोर इट लीव्स द कैमरा. तो इसको कैमरा से लीव करने से पहले इसको एम्पलीफाई करना ज़रूरी होता है. एंड आल्सो द एम्पलीफाइड वाई सिग्नल इज इन्वर्टेड टू ऑब्टेन माइनस वाई एज द आउटपुट. जो वाई सिग्नल है अगर हम इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ये माइनस वाई सिग्नल मिलेगा, और उसके बाद ये दूसरे एडर सर्किट के अंदर चला जाएगा. तो जो वन एडर सर्किट है, एड द रेड कलर एंड आउटपुट टू माइनस वाई टू ऑब्टेन द R माइनस वाई. तो आपने जो रेड कलर है उसमें ऐड कर दिया क्या? माइनस वाई सिग्नल. तो क्या आपको मिला सिग्नल? वो सिग्नल मिला आपको R माइनस वाई सिग्नल. सो जो इन्वर्टेड सिग्नल था वाई, जिसको कि हम माइनस वाई कह रहे हैं, उसको हमने ऐड कर दिया, जिससे कि आपको R माइनस वाई सिग्नल मिला है. और सिमिलरली the second order combines the blue camera output to minus y. So अब B को ऐड कर दिया किससे? माइनस वाई से. तो क्या डिलीवर हो रहा है? B माइनस वाई. सो R माइनस वाई एंड B माइनस वाई दोनों आपने जनरेट कर लिए. The difference signal thus obtained bear information both about the hue and saturation of the different color. इस तरीके से जो हमने सिग्नल जनरेट किए हैं R माइनस वाई और B माइनस वाई, ये दोनों इन्फॉर्मेशन ह्यू और सैचुरेशन की दिखाते हैं, कंटेन करते हैं. ह्यू एंड सैचुरेशन दोनों, बोथ R माइनस वाई एंड B माइनस वाई सिग्नल. अब ये फिगर है, आप देखिए इसमें ये फिगर, जैसा कि मैंने आपको पहले की स्लाइड में भी एक्सप्लेन करा था, 3 कैमरे हैं जिसमें से कि 3 कलर प्राइमरी कलर जनरेट हो रहे हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ये एक रेजिस्टेंस मैट्रिक्स के द्वारा ऐड किए गए हैं, R1, R2 और R3. ये R1, R2 और R3 जैसे कि आप देख रहे हैं रेड में जो इनका जो रेशियो है R1, R2, R3 का इस तरीके से सेट किया हुआ है हमारा कि 0.3 R जा रहा है और 0.59 आपका क्या जा रहा है? ग्रीन जा रहा है, और 0.11 ब्लू जा रहा है.
तो ये वी वाई जो सिग्नल है आपका, ये ल्यूमिनेंस सिग्नल मिल रहा है किसके अक्रॉस, आरसी के अक्रॉस, रेजिस्टेंस आरसी के अक्रॉस। आरसी की वैल्यू हम कम रख रहे हैं जिससे कि आपको और इसके अक्रॉस वोल्टेज कम मिलता है, उससे क्रॉस टॉक आपकी को अवॉइड कर सकते हो। तो लेकिन आपको एक एम्पलीफायर लगाना पड़ता है फिर इसको, क्योंकि आरसी के अक्रॉस वोल्टेज कम है, तो एक एम्पलीफायर है उसमें लगाना पड़ेगा। वाई एम्पलीफायर से जब सिग्नल जाता है तो इसको, इस सिग्नल को हम इन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया सिग्नल, माइनस वाई हो गया। अब जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, वाई सिग्नल को आपने इन्वर्ट करके क्या बना दिया, माइनस वाई सिग्नल बना दिया। अब ये माइनस वाई सिग्नल, अब देखिए ऊपर वाले एडर, दो एडर इसमें सर्किट, दो एडर हैं इसके अंदर, ऊपर वाला एडर और ये नीचे वाला एडर। तो ऊपर वाले सिग्नल के अंदर माइनस वाई सिग्नल गया और वहाँ से जो रेड सिग्नल आ रहा है, रेड कैमरा से वी आर, ये दोनों ऐड हो गए। सो आर को आपने माइनस वाई पे ऐड कर दिया इस एडर सर्किट में, तो सिग्नल क्या मिली है आपको, आर माइनस वाई। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाले उसमें देखें सर्किट के अंदर, तो ये ब्लू कैमरा से सिग्नल आ रहा है और इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, माइनस वाई ऐड कर दिया, तो सिग्नल क्या मिल गया, बी माइनस वाई। तो आपको जो सिग्नल मिल रहे हैं वो क्या, कौन कौन से मिल रहे हैं आउटपुट में, आर माइनस वाई, बी माइनस वाई और केवल वाई। तो ये आर माइनस वाई, अब आर माइनस वाई की अगर हम वैल्यू निकालें, तो जैसा कि आप ऊपर के इक्वेशन में देख रहे हैं, आर में से माइनस वाई करा हमने, तो 1 में से 0.3 गया आर, तो आ गया 0.7 आर और 0.59 जी और उसके बाद 0.11 बी। इसी तरीके से बी में से वाई माइनस कर दिया हमने, तो आ गया इसमें 0.89 बी माइनस 0.59 जी और माइनस 0.3 आर। तो आर माइनस वाई और बी माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपकी, जो कि ये डिफरेंस सिग्नल जनरेट हो गया। यही तो डिफरेंस सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं। तीसरा जो है सिग्नल जी माइनस वाई, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके हम बना सकते हैं। इस तरीके से आपने इसमें देखा कि ये कैसे जनरेट होते हैं ये सिग्नल। नाउ कंपैटिबिलिटी कंसिडरेशन। अब हमें इसको ब्लैक एंड वाइट टीवी की से इसकी कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। सो द कलर डिफरेंस सिग्नल इक्वल 0 व्हेन वाइट और ग्रे आर बीइंग ट्रांसमिटेड। और ये हम अब ये नीचे के दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनसे हम देख सकते हैं कि कैसे ये सिग्नल, जो कलर डिफरेंस सिग्नल जो है, 0 हो जाते हैं। कब 0 हो जाते हैं, व्हेन वाइट और ग्रे शेड्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड। सो पीक वाइट लेवल पे क्या होगा, R इजिकल्स टू G इजिकल्स टू B इजिकल्स टू 1 वोल्ट है। सो Y इजिकल्स टू, देख रहे हैं आप इस इक्वेशन में 0.59 G प्लस 0.3 R प्लस 11 B। अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि R और G और B की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 वोल्ट आ गया। अब R माइनस 1, R माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो कितना आ गया, 0 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से B माइनस वाई, 1 माइनस 1, ये भी 0 वोल्ट आ गया। सो पीक वाइट लेवल पे द कलर डिफरेंस सिग्नल विद द पीक वाइट लेवल, तो डिफरेंस सिग्नल क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से ऑन एनी ग्रे शेड से R G की B की वैल्यू क्या है, V वोल्ट है और V की वैल्यू इज लेस देन 1 है। तो हमने यहाँ पे तीनों की वैल्यूज एक रख दी, V एनी वैल्यू ऑन द ग्रे साइड।
ग्रे शेड। देन वाई की वैल्यू क्या होगी ल्यूमिनेंस की 0.59V प्लस 0.3RV प्लस 0.11V। तो ये टोटल कितनी होगी, टोटल होगी स्मॉल v। सो r माइनस वी को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा v माइनस वी। अगेन ये क्या हो जाएगा 0, और b माइनस वी को अगर हम माइनस करेंगे तो अगेन क्योंकि b की वैल्यू v है y की वैल्यू भी v है तो v माइनस वी इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि दस इट इज सीन दैट कलर डिफरेंस सिग्नल ड्यूरिंग द वाइट और ग्रे कंटेंट ऑफ द कलर सीन ऑफ ड्यूरिंग द मोनोक्रोम ट्रांसमिशन completely disappear, and this is an add to compatibility in the color TV system। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस सिग्नल 0 आ जाता है कब, जब हम वाइट और ग्रे को ट्रांसमिट कर रहे हैं मोनोक्रोम टेलीविज़न। तो इस तरीके से आपने इस क्लास में देखा कि हमने कैसे जो ल्यूमिनेंस सिग्नल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि R माइनस बी वाई और G माइनस वाई आपने कैसे इसको B माइनस वाई जो दो डिफरेंस सिग्नल है उनको प्रोड्यूस करा, और यही जो सिग्नल आपके ट्रांसमिट होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।